इनके बारे में बात करने वाले हैं। और इससे पहले हमने सभी जो गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में हमने बात कर ली। आज हम लॉर्ड हार्डिंग के बारे में बात करेंगे। और जो आज हमारा जो ये लेक्चर यहाँ पर जो वायसराय जो गवर्नर जनरल इनको आज हम समाप्त कर देंगे। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो ये जो सिलेबस या हम कह सकते हैं, चलिए हम बात कर लेते हैं। पहले लॉर्ड हार्डिंग जो 1910 से 1916 यहाँ पर ये इनका शासनकाल रहा। ये जो बंगाल के विभाजन को यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग के ही शासनकाल में रद्द किया गया। और जो कर्जन जब थे यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के जो शासनकाल में बंगाल का विभाजन 1905 में यहाँ पर कर दिया गया। यहाँ लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में ये भी बंगाल विभाजन के यहाँ पर रद्द कर दिया गया। यहाँ पर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई गई। और जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में यहाँ पर हुआ। और जो ये नेक्स्ट थे लॉर्ड जेम्स फोर्ड, यहाँ पर 1916 से 1920 के बीच में इनके जो शासनकाल में काफ़ी इम्पोर्टेंट घटनाएं देखी गई हमारे हिस्ट्री में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हमारे जो यहाँ पर जो हिस्ट्री में काफ़ी दुखद यहाँ पर घटना ये थी, ये यहाँ पर हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल सन 1919 को घटित हुई। और जो रॉलेट एक्ट यहाँ पर इन्हीं के शासनकाल में आया था। और जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 यहाँ पर शुरू किया। जो लॉर्ड रीडिंग थे 1921 से 1926 जो चौरा चोरी जो कांड है इन्हीं के जो है शासनकाल में हुआ था। जो ये और जो नेक्स्ट ये था काकोरी रेल कांड जो यहाँ पर हुआ था। और जो भारत में सिविल सेवा जो परीक्षा यहाँ पर जो लंदन में होती थी, यहाँ पर भारत में जो सिविल सेवा परीक्षा की यहाँ पर जो शुरुआत हुई। और जो लॉर्ड डफरिन जो 1926 से 1931 के बीच में रहे। ये जो साइमन कमीशन भारत आया 1928 में, जो इसका जो जब भारत में ये जो साइमन कमीशन आए तो भारत में इसका ज़बरदस्त विरोध हुआ। और जो संविधान निर्माण है तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में हुआ था। और जो महात्मा गांधी द्वारा जो शुरू सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 यहाँ पर स्टार्ट करा गया। जो लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1934 यहाँ पर इनके जो शासनकाल रहा। इन्हीं के शासनकाल में भारत शासन एक्ट 1935 पारित किया गया। और जो इस एक्ट में कुल जो 321 धाराएं एवं 10 सूचियों का जो है समावेश करा गया। इसके तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। भारत शासन अधिनियम जो एक्ट था 1935 ये जहाँ पर द्वैध व्यवस्था की गई। इसी जो एक्ट के इसके तहत वर्मा यानी व्यवहार को भारत से अलग कर दिया गया। और जो 1935 का जो एक्ट था इसी एक्ट के तहत एक जो संघीय न्यायालय और जो RBI 1934 एक्ट की स्थापना की गई। और जो नेक्स्ट थे लॉर्ड लिनलिथगो जो 1836 से 1943 तक रहे। और जो इन्हीं के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 यहाँ पर स्टार्ट करा गया। जो क्रिप्स मिशन इन्हीं के शासनकाल में आए 1942 पहली बार जो आम चुनाव हुए। और जो सेकंड जो विश्व युद्ध यहाँ पर 1939 से 1945 आया था, यहाँ पर विश्व युद्ध यहाँ पर स्टार्ट हुआ। और जो लॉर्ड माउंटबेटन जो 1847 से 1948 तक इनका जो है शासनकाल रहा। इन्हीं के जो समयकाल में भारत को आज़ादी मिली। जो स्वतंत्रता के बाद जो वायसराय जो पद था ये जो गवर्नर जनरल यहाँ पर वायसराय के पद से फिर गवर्नर जनरल में बदल दिया गया। और जो स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला जो है गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाया गया। इसके बाद जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 ये जो स्वतंत्र भारत के पहले जो भारतीय और जो
आखिरी तो जो थे गवर्नर जनरल हुए ये जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसके बाद लॉर्ड रीडिंग जो भारत में सिविल सेवा परीक्षा की यहाँ पर शुरुआत कर दी गई, और जो लॉर्ड लॉरेंस यहाँ पर जो प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा शुरू की, और जो लॉर्ड लैंसडाउन भारत और जो अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा यहाँ पर निर्धारित कर दी गई। ये जो गवर्नर जनरल एंड जो वायसराय थे, ये जो यहाँ पर ये टॉपिक जो है आज कंप्लीट हो गया है। अब आप कमेंट करके बताइए अब हमें कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए, आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके।